स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना के अपस्केल उपनगर में एक उपनगरीय नखलिस्तान जो अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता है, तीन जोड़े माइकल और जेनिफर डेविस, अमांडा और रॉबर्ट ली और सारा और डेविड कोलिंस ने 2014 की गर्मियों में एक नए साहसिक कार्य को शुरू करने का फैसला किया। उनके जीवन एक बार दिनचर्या और पूर्वानुमेयता द्वारा चिह्नित, अब झूलने की अपरंपरागत दुनिया के बारे में एक गहरी बैठे जिज्ञासा से प्रभावित थे। प्रत्येक जोड़े, हालांकि एक दूसरे के साथ घनिष्ठ और परिचित थे, उन्होंने खुद को उत्साह को फिर से जगाने और अपने रिश्तों की सीमाओं की खोज करने के वादे के लिए तैयार पाया। 34 वर्षीय वित्तीय सलाहकार माइकल डेविस अपने करिश्मे और कॉरपोरेट जगत में सफलता के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी जेनिफर, एक 32 वर्षीय योग प्रशिक्षक, लंबे समय से उनके घरेलू जीवन की एंकर थीं। साथ में वे आदर्श उपनगरीय जोड़े को अवतार लेते थे, लेकिन सतह के नीचे वे अपने रिश्ते की एकरसता से जूझते थे और अपने जुनून को राज करने के लिए नए अनुभव मांगते थे। 30 वर्षीय अमांडा ली एक महत्वाकांक्षी विपणन कार्यकारी थीं, जबकि उनके पति 33 वर्षीय रॉबर्ट एक रियल एस्टेट एजेंट थे जो सामाजिककरण के लिए एक प्रवृत्ति के साथ थे। उनकी शादी हमेशा जीवंत रही थी, लेकिन अमांडा और रॉबर्ट अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपनी अंतरंगता के नए आयामों का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने दोस्तों से झूलने की फुसफुसाहट सुनी थी और अपने रिश्ते को मसाला देने के विचार से चिंतित थे। सारा कॉलिंस, एक 31 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर, और उनके पति डेविड 35, एक हाई स्कूल शिक्षक, समूह के सबसे संकोच थे। उनकी शादी को हाल ही में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उन्हें उम्मीद थी कि झूलती हुई जीवन शैली में भाग लेने से उन्हें फिर से जुड़ने में मदद मिल सकती है। सारा, विशेष रूप से, अपनी इच्छाओं की खोज के विचार के लिए तैयार थी, लेकिन डेविड के साथ अपने संबंधों पर संभावित प्रभाव के बारे में अनिश्चित थी। उनकी पहली पार्टी में शामिल होने का फैसला हफ्तों की चर्चा और आपसी सहमति के बाद आया। शाम का मेजबान मार्टिनेज था, जो स्विंगिंग समुदाय में एक अनुभवी युगल था जो अपने भव्य और सुव्यवस्थित कार्यक्रमों के लिए जाना जाता था। मार्टिनेज निवास, सावधानीपूर्वक मैनिक्योर किए गए बगीचों और एक शानदार ढंग से सजाए गए इंटीरियर के साथ एक विशाल संपत्ति, विलासिता और भोग का प्रतीक था। पार्टी 12 जुलाई 2014 की शाम के लिए निर्धारित की गई थी। जैसे ही मेहमान पहुंचे, उनका स्वागत प्रत्याशा के साथ लगाए गए माहौल से किया गया। घर को विदेशी सजावट से सजाया गया था, जिसमें रेशम के पर्दे, कम रोशनी और आलीशान बैठने की जगह शामिल थी, जो एक अंतरंग और आमंत्रित माहौल बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। धूप की गंध और पृष्ठभूमि में बजाए जाने वाले परिवेश संगीत के नरम उपभेदों के साथ हवा मोटी थी। डेविस, ली और कोलिंस जोड़े एक साथ पहुंचे, उनकी प्रारंभिक नसें उत्तेजना और जिज्ञासा से नकाबपोश थीं। मेहमान उत्तेजक और सुरुचिपूर्ण पोशाक पहने, घुल-मिल गए और चुलबुली बातचीत में लगे रहे। शैंपेन स्वतंत्र रूप से बहती थी और वातावरण नए अनुभवों और अनिर्दिष्ट संभावनाओं के वादे के साथ बिजली था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, प्रत्येक जोड़े ने अपनी नई स्वतंत्रता की सीमाओं का पता लगाना शुरू कर दिया। माइकल और जेनिफर ने शुरू में आरक्षित किया, खुद को शाम के मोहक आकर्षण में खींचा। माइकल के आकर्षण और जेनिफर की कृपा ने उन्हें अन्य मेहमानों के बीच लोकप्रिय बना दिया और वे जल्दी से ध्यान का केंद्र बन गए। अमांडा और रॉबर्ट अनुभव को गले लगाने के लिए उत्सुक अन्य जोड़ों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, अपनी मुक्त बातचीत के रोमांच का आनंद ले रहे थे। उनकी शुरुआती झिझक ने पार्टी की गतिविधियों के साथ एक उत्साही जुड़ाव का रास्ता दिया। अमांडा, विशेष रूप से, अपने द्वारा प्राप्त ध्यान से खुद को मोहित पाया, जबकि रॉबर्ट ने रात के उत्साह में रहस्योद्घाटन किया। सारा और डेविड, हालांकि शुरू में कम उत्साही थे, धीरे धीरे उत्सव में अधिक शामिल हो गए।
सारा घबराहट और उत्साह दोनों को महसूस करते हुए अपनी इच्छाओं का पता लगाने लगी, जबकि डेविड ने अपनी पत्नी का समर्थन करने की इच्छा के साथ अपनी आशंकाओं को संतुलित करने की कोशिश की। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने खुद को अनुभव में पूरी तरह से डूबने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। चंचल बातचीत और मोहक वातावरण की सतह के नीचे तनाव और अनिर्दिष्ट इच्छाएं सतह पर आने लगीं। माइकल और अमांडा, जिन्होंने लंबे समय से एक पारस्परिक आकर्षण को बरकरार रखा था, ने खुद को एक दूसरे के लिए उन तरीकों से आकर्षित किया जो न तो प्रत्याशित थे। उनकी केमिस्ट्री, हालांकि शुरू में प्लेटोनिक थी, ने एक चिंगारी को प्रज्वलित किया जो उनके रिश्तों की रेखाओं को धुंधला करने लगी। जेनिफर माइकल के ध्यान में बदलाव को महसूस करते हुए ईर्ष्या और असुरक्षा का एक दर्द महसूस किया। अन्य मेहमानों के साथ अमांडा के इश्कबाजी ने उसके विश्वासघात की भावनाओं को बढ़ा दिया। इसी तरह शाम की गतिविधियों के साथ सारा की बढ़ती बेचैनी ने उसके और डेविड के बीच घर्षण पैदा करना शुरू कर दिया, जो फिट होने के लिए अपने स्वयं के संघर्षों के साथ तेजी से व्यस्त था। जैसे जैसे रात होती गई, शुरुआती उत्तेजना ने भावनाओं के अधिक जटिल वेब को रास्ता दिया। झूलने का आकर्षण निर्जन आनंद के अपने वादे के साथ मानवीय इच्छाओं और रिश्तों के गहरे पक्ष को प्रकट करना शुरू कर दिया। शाम नए अनुभवों की खोज के लिए गति में घटनाओं की एक श्रृंखला निर्धारित की थी जो विश्वास और दोस्ती की सीमाओं का परीक्षण करेगी। 12 जुलाई 2014 की शाम को मार्टिनेज निवास पर स्विंगर्स पार्टी एक जटिलता के साथ प्रकट होती रही जिसने इसके प्रारंभिक आकर्षण को विफल कर दिया। जैसे जैसे रात होती गई, झूलती हुई जीवन शैली की सीमाएं तेजी से स्पष्ट होती गईं, अंतर्निहित तनावों और अनिर्दिष्ट इच्छाओं को उजागर करती हैं जो प्रत्येक जोड़े को परेशान करती हैं। अपने आकर्षण और करिश्मे के लिए जाने जाने वाले 34 वर्षीय वित्तीय सलाहकार माइकल डेविस ने शुरू में उत्साह के साथ रात को गले लगाया था। झूलती हुई जीवन शैली के बारे में उनकी जिज्ञासा पार्टी के मोहक माहौल से जल्दी भर गई। माइकल रचना बने रहने का प्रयास करते हुए खुद को अमांडा ली के लिए तेजी से आकर्षित पाया। उनके बीच आकर्षण नया नहीं था, यह कुछ समय के लिए सतह के नीचे उबल रहा था। आकस्मिक बातचीत में शुरू हुआ आपसी इश्कबाजी जल्द ही अधिक अंतरंग बातचीत में बदल गई। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी, माइकल और अमांडा एक दूसरे की ओर बढ़ते गए, उनकी केमिस्ट्री निर्विवाद हो गई। एक विपणन कार्यकारी 30 वर्षीय अमांडा ली ने हमेशा माइकल के आत्मविश्वास और सफलता की प्रशंसा की थी। रॉबर्ट ली के साथ उनकी अपनी शादी को महत्वाकांक्षा और सामाजिक ऊर्जा के मिश्रण से चिह्नित किया गया था, लेकिन अमांडा ने माइकल में एक ऐसा संबंध पाया जो सती से परे था। उनकी बातचीत अधिक तीव्र हो गई, जो उनके संबंधित संबंधों के बारे में साझा कुंठाओं को दर्शाती है। शाम के दौरान उनके बीच विकसित भावनात्मक बंधन ने एक गहरे, अधिक जटिल गतिशील के लिए आधार तैयार किया। माइकल की पत्नी जेनिफर डेविस को अपने पति की बातचीत के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के कनेक्शन का पता लगाने के लिए चुना। 32 वर्षीय योग प्रशिक्षक जेनिफर शुरू में पार्टी को लेकर आशंकित थीं, लेकिन उन्होंने अनुभव का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश की। वह एक आकर्षक व्यवसायी और एक गूढ़ कलाकार सहित कई मेहमानों के साथ इश्कबाजी में लगी रही। जैसे ही जेनिफर ने झूलती हुई जीवन शैली में खुद को डुबोना शुरू किया, उसने मुक्ति और असुरक्षा का मिश्रण महसूस किया। उनकी बातचीत, हालांकि चंचल, ने उनके और माइकल के बीच बढ़ी भावनात्मक दूरी को भी उजागर किया। अमांडा के पति रॉबर्ट ली भी शाम के उत्साह में फंस गए थे। रॉबर्ट एक 33 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट शुरू में स्विंगिंग एडवेंचर का समर्थन कर रहा था, लेकिन जल्द ही खुद को पार्टी के आकर्षण के लिए तैयार पाया। अन्य मेहमानों, विशेष रूप से एक उमस भरे नृत्य प्रशिक्षक के साथ उनकी बातचीत ने उनका ध्यान अमांडा से दूर कर दिया।
अन्य महिलाओं के साथ रॉबर्ट की बढ़ती सगाई ने उनके और अमांडा के बीच दरार पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे उनका रिश्ता और जटिल हो गया। डेविड कॉलिंस, एक 35 वर्षीय हाई स्कूल शिक्षक, और उनकी पत्नी सारा, 31, एक ग्राफिक डिजाइनर, अधिक आरक्षित उपस्थित लोगों में से थे। डेविड ने शाम को खुले दिमाग से संपर्क किया था, लेकिन घटना के रोमांच में जल्दी से बह गया था। उनके उत्साह ने उन्हें कई मेहमानों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया, जो रोमांचक होने पर सारा को हाशिए पर और असुरक्षित महसूस कर रहा था। सारा, जो शुरू से ही झूलती हुई जीवन शैली के बारे में झिझक रही थी, रहस्योद्घाटन के बीच अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष करती रही। बहिष्कार की उसकी भावनाओं को डेविड की स्पष्ट सहजता और आनंद से बढ़ा दिया गया था, जिसने केवल उसके अलगाव की भावना को गहरा किया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, मौजमस्ती को चुलबुलेपन और गुप्त बातचीत की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया। एक बार उत्तेजना के साथ आरोपित वातावरण व्यक्तिगत सीमाओं का परीक्षण किए जाने के कारण स्थानांतरित होना शुरू हो गया। माइकल और अमांडा ने खुद को मुख्य पार्टी से दूर एक निजी बातचीत में खींचा। वे घर के एकांत कोने में चले गए, जहां उन्होंने अपनी शादी के बारे में अपनी कुंठाओं और असुरक्षाओं को साझा किया। बातचीत, अंतरंग और खुलासा उनके बीच एक गहरे भावनात्मक संबंध को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने अपने रिश्तों के प्रति असंतोष पर चर्चा की, एक दूसरे की समझ में सांत्वना पाई। इस बीच व्यवसायी के साथ जेनिफर के इश्कबाजी ने और अधिक शारीरिक मोड़ ले लिया और माइकल के प्रति उसकी भावनाओं को और जटिल कर दिया। अपने वैवाहिक मुद्दों से बचने के साधन के रूप में उसने जो संबंध मांगा, वह केवल उनके बीच बढ़ती दरार को उजागर करता है। रॉबर्ट की बढ़ती टुकड़ी और अन्य महिलाओं की खोज ने अमांडा के विश्वासघात की बढ़ती भावना में योगदान दिया। शाम के चरमोत्कर्ष को जोड़ों के बीच टकराव और टकराव की बातचीत की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था। तनाव सतह के नीचे उबल रहा था, ईर्ष्या के रूप में उबलने लगा और आक्रोश स्पष्ट हो गया। माइकल के गुप्त व्यवहार और अमांडा के साथ भावनात्मक निकटता जेनिफर द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया, जिसने अपर्याप्तता की अपनी भावनाओं का सामना किया। इसी तरह रॉबर्ट के विघटन के साथ अमांडा की निराशा एक उबलते बिंदु पर पहुंच गई, जिससे दोनों के बीच भावनात्मक टकराव हुआ। सारा बहिष्कार की अपनी भावनाओं को नेविगेट करने के लिए संघर्ष कर रही थी, डेविड के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयासों को बढ़ती दूरी के साथ मिला। डेविड की शाम की गतिविधियों का आनंद सारा के अलगाव की भावना के साथ तेजी से विपरीत था और उनके रिश्ते को और तनावपूर्ण बना दिया। जैसे जैसे पार्टी करीब आई, झूलने के शुरुआती रोमांच ने भावनाओं और विश्वासघात के एक जटिल वेब को रास्ता दिया। कनेक्शन और इंटरैक्शन जो मुक्ति के लिए थे, इसके बजाय गहरे बैठे असुरक्षा और अनसुलझे मुद्दों को उजागर किया था। प्रत्येक जोड़े ने अपने रिश्तों की एक नई समझ के साथ मार्टिनेज निवास छोड़ दिया, लेकिन रात ने उनकी गतिशीलता को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। 13 जुलाई 2014 की सुबह स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना में पूर्वाभास की भावना के साथ उठी। पिछली रात के रहस्योद्घाटन ने सिर्फ एक हैंगओवर से अधिक छोड़ दिया था। उन्होंने भावनाओं और खुलासे का एक तूफान उतारा था जो दोस्तों के तंगबुन्ना समूह के बंधन का परीक्षण करेगा। जैसे ही सूरज उगता है, स्विंगर्स पार्टी के एक बार साझा उत्साह ने वास्तविकता की कठोर रोशनी को रास्ता दिया। माइकल डेविस और अमांडा ली अपने गुप्त मिलन के बाद जाग गए। उनकी अंतरंग बातचीत और आपसी आकर्षण, जो पल की गर्मी में रोमांचकारी लग रहा था, अब उनके विवाह पर छाया डाल दिया। माइकल, जो सुबह के शुरुआती घंटों में घर लौट आए थे, एक अशांत वातावरण का सामना करना पड़ा क्योंकि जेनिफर डेविस ने उनके व्यवहार के बारे में उनका सामना किया। जेनिफर, उसका विश्वास टूट गया, उसे चोट और क्रोध को मुखौटा करने के लिए संघर्ष किया। उसने जवाब की मांग की,
उसके सवालों ने पिछली रात की दृश्यमान टुकड़ी और माइकल की स्पष्ट प्रतिक्रियाओं को हवा दी। माइकल अपराधबोध से अभिभूत और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में असमर्थ था। उसने खुद को घेर लिया। अमांडा को भी अपने कार्यों के नतीजों का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट ली, जो पार्टी के दौरान दूर और विस्थापित हो गए थे, माइकल के साथ अपनी पत्नी की भागीदारी को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे। अमांडा और रॉबर्ट के बीच टकराव तीव्र और भावनात्मक था। रॉबर्ट उनके क्रोध और ईर्ष्या ने अमांडा पर विश्वासघात का आरोप लगाया। अमांडा ने अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हुए अपनी शादी में महसूस की गई निराशा का खुलासा किया, जिससे उनके बीच दरार और गहरी हो गई। उनकी चर्चा जल्दी से एक कड़वे तर्क में बदल गई, बेवफाई और असंतोष के आरोपों के साथ उनके एक बार स्थिर रिश्ते को धूमिल कर दिया। सारा कोलिंस, जो पार्टी के दौरान तेजी से अलग-थलग महसूस कर रही थीं, डेविड के व्यवहार के भावनात्मक पतन से जूझ रही थीं। डेविड, जो शाम के उत्साह में तल्लीन हो गया था, अब सारा की चोट और हताशा का सामना करना पड़ा। डेविड के साथ सारा का टकराव एक कच्चे, अनफिल्टर्ड एक्सचेंज द्वारा चिह्नित किया गया था। परित्याग और ईर्ष्या की उसकी भावनाएं सामने आईं, जिससे एक गर्म तर्क पैदा हुआ जिसने उनके रिश्ते में दरारें डाल दीं। डेविड की जिम्मेदारी को कम करने के प्रयासों ने केवल स्थिति को बढ़ा दिया, जिससे सारा पहले से कहीं अधिक अलग-थलग महसूस कर रही थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, दोस्तों के समूह ने अपने कार्यों के पतन को नेविगेट करने का प्रयास किया। पहले की करीबी दोस्ती जो जोड़ों को एक साथ बांधती थी, अब ईर्ष्या और आरोपों से तनावग्रस्त हो गई थी। सुबह की बातचीत और टकरावों ने भावनात्मक उलझनों की एक गहरी वेब का खुलासा किया जो स्विंगर्स पार्टी द्वारा उजागर किया गया था। एक बार जीवंत चर्चाओं और सौहार्द को मौन और अविश्वास से बदल दिया गया था। जोड़ों, जो अब अपने भावनात्मक उलझनों की सीमा से अवगत हैं, को अपने रिश्तों को सुधारने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। माइकल और जेनिफर डेविस ने विश्वासघात की अपनी भावनाओं को समेटने के लिए संघर्ष किया। जेनिफर को आश्वस्त करने के माइकल के प्रयास सपाट हो गए, क्योंकि वह अमांडा के साथ अपने भावनात्मक संबंध की वास्तविकता से जूझ रही थी। जेनिफर का गुस्सा और चोट माइकल की अक्षमता से एक स्पष्ट रास्ता पेश करने में असमर्थता से बढ़ गई थी। उनके बीच तनाव स्पष्ट था, क्योंकि वे दोनों अपने बदले हुए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। अमांडा और रॉबर्ट ली को भी आगे एक कठिन सड़क का सामना करना पड़ा। एक बार साझा लक्ष्यों और आकांक्षाओं द्वारा चिह्नित उनकी शादी अब खंडित महसूस हुई। जो विश्वास उनके रिश्ते की आधारशिला था, वह पिछली रात की घटनाओं से मिट गया था। रॉबर्ट के साथ दरार को सुधारने के अमांडा के प्रयासों को प्रतिरोध के साथ मिला, क्योंकि रॉबर्ट ने भावनात्मक विश्वासघात को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। सारा और डेविड कॉलिंस ने खुद को एक गतिरोध पर पाया। उनके रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण आगे की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की जो सामने आए थे। सारा के बहिष्कार की भावना और डेविड की स्पष्ट उदासीनता ने एक अवरोध पैदा किया जो दुर्गम लग रहा था। फिर से जुड़ने के उनके प्रयासों को पिछली रात से सुत आक्रोश और चोट से प्रभावित किया गया था। जैसे ही दिन करीब आया, समूह के बीच माहौल गुस्से और अविश्वास के साथ चार्ज किया गया। स्विंगर्स पार्टी के साझा उत्साह ने भावनाओं और संघर्षों के एक जटिल वेब को रास्ता दिया था। जोड़े अब किए गए नुकसान के बारे में गहराई से जानते हैं, अपने रिश्तों को उबारने के लिए संघर्ष करते हैं। भोग की रात ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी थी जो उनकी दोस्ती की ताकत और उनके विवाह की अखंडता का परीक्षण करती थी। 15 नवंबर 2014 की शाम को स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना के अपस्केल उपनगर 6 दोस्तों के जीवन में एक दुखद और हिंसक वृद्धि का दृश्य था। सारा और डेविड कॉलिंस
अपने सामाजिक दायरे में फ्रैक्चर को ठीक करने की मांग करते हुए अपने घर पर एक और स्विंगर्स पार्टी की मेजबानी की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि शाम जल्दी से अराजकता में उतर गई, गहरी दरार और अनसुनी शिकायतों का खुलासा किया। कोलिंस निवास, एक विशाल और सावधानीपूर्वक सजाया गया घर, एक बार फिर भोग के खेल के मैदान में तब्दील हो गया। वातावरण शुरू में अपने परिवेश, प्रकाश और शानदार सजावट के साथ आमंत्रित किया गया था, एक तनावपूर्ण अंतर्धारा के साथ चार्ज किया गया था। मेहमान प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण के साथ पहुंचे, यह जानते हुए कि पिछली पार्टी ने भावनात्मक निशान छोड़ दिए थे। जैसे जैसे रात सामने आई, सारा कॉलिंस पिछली पार्टी की घटनाओं से अलग-थलग और आहत महसूस कर रही थी, सुलझने लगी। माइकल डेविस और अमांडा ली की उपस्थिति से उनकी भावनात्मक स्थिति बढ़ गई थी, जिनके संबंध ने समूह के भीतर संबंधों में दिखाई देने वाली दरारें छोड़ दी थीं। 31 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर सारा ने गुस्से और हताशा के मिश्रण के साथ माइकल और अमांडा से संपर्क किया। उसने उन पर अपनी शादी को कम करने और अपूरणीय क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया। सारा का टकराव न केवल मौखिक था, बल्कि जल्दी से एक शारीरिक परिवर्तन में बढ़ गया, अन्य मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। अमांडा ली खुद का बचाव करने का प्रयास करते हुए रक्षात्मक और भावनात्मक हो गई। उसकी हताशा स्पष्ट थी क्योंकि उसने सारा के साथ बहस की, अपने कार्यों को सही ठहराने और अपने दर्द को व्यक्त करने की कोशिश की। दोनों महिलाओं के बीच आदान प्रदान अधिक गर्म हो गया, कॉलिंस के घर के माध्यम से चिल्लाने और आरोपों के साथ। माइकल डेविस ने स्थिति को फैलाने की कोशिश करते हुए खुद को बढ़ते संघर्ष के बीच में पकड़ा। सारा को शांत करने के उनके प्रयास ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया। 35 साल के डेविड कॉलिंस, जो अपनी भावनात्मक उथल-पुथल के बावजूद पार्टी का आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे, मैदान में आ गए। डेविड और माइकल के बीच तनाव पहले सतह के नीचे उबला हुआ था। सारा के साथ अपनी अपनी बातचीत के कारण पहले से ही दो लोगों ने एक उग्र तर्क शुरू किया जो जल्द ही शारीरिक हो गया। माइकल और डेविड के बीच का विवाद चंचल और मोहक बातचीत के विपरीत था, जिसने पिछली पार्टी की विशेषता थी। उनके टकराव की हिंसा ने अन्य मेहमानों को झकझोर दिया, जिन्होंने स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। जैसे जैसे माइकल और डेविड के बीच संघर्ष तेज हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि संघर्ष सिर्फ एक गर्म तर्क से अधिक था। डेविड अपने आम तौर पर शांत व्यवहार के लिए जाना जाता है, एक हिंसक प्रतिक्रिया में उकसाया गया था। माइकल आमतौर पर रचित और करिश्माई, क्रोध और आत्मसंरक्षण के मिश्रण से प्रेरित था। दोनों लोग लिविंग रूम में हिंसक रूप से भिड़ गए, उनका टकराव चिल्लाने और शारीरिक वार का एक अराजक धब्बा बन गया। रात ने एक दुखद मोड़ लिया जब डेविड कॉलिंस परिवर्तन की गर्मी में घातक चोटों को बनाए रखा। संघर्ष का सटीक विवरण स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि डेविड काफी बल के साथ मारा गया था। लिविंग रूम में छोड़ा गया खून का दृश्य कोलिंस के घर के भव्य परिवेश के विपरीत और परेशान करने वाला था। पार्टी के लोग शुरू में हिंसा से दंग रह गए, जल्द ही डेविड की मौत की भयावह वास्तविकता का सामना करना पड़ा। घातक मुठभेड़ के बाद एक बार जश्न का माहौल सदमे और अविश्वास के साथ बदल दिया गया था। मेहमान घटनाओं के अचानक और दुखद मोड़ से जूझ रहे थे, यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि क्या हुआ था। अराजक रात एक विनाशकारी और हिंसक परिणाम में समाप्त हो गई थी, जिससे दोस्तों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया गया था और कोलिंस निवास, जो भोग और पलायनवाद का स्थल था, अब एक अपराध स्थल था। डेविड कॉलिंस की मौत की जांच उन तनावों और संघर्षों की पूरी सीमा को उजागर करेगी जिनके कारण घातक मुठभेड़ हुई थी। रात खंडित रिश्तों को सुधारने के लिए
इसके बजाय गहरे बैठे मुद्दों और विश्वासघात को उजागर किया था जो सतह के नीचे उबल रहे थे। जैसे ही पहले उत्तरदाता पहुंचे और अपनी जांच शुरू की, मेहमानों को उनके अपराध और आतंक से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। डेविड कॉलिंस की दुखद मौत ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, समूह के नाजुक बंधनों को उजागर करने और छिपे हुए सत्य के रहस्योद्घाटन के लिए मंच की स्थापना की, जिसके कारण घातक टकराव हुआ था। स्कॉट्सडेल पुलिस विभाग के साथ एक अनुभवी अन्वेषक जासूस लॉरा इवांस को मामले को सौंपा गया था। उनकी टीम ने दृश्य को सुरक्षित करके शुरू किया, लिविंग रूम के लेआउट का दस्तावेजीकरण किया जहां डेविड का शव मिला था, और प्रारंभिक साक्ष्य एकत्र कर रहा था। लिविंग रूम कभी सामाजिककरण और भोग के लिए एक स्थान था, अब खून के धब्बे और उल्टे फर्नीचर द्वारा चिह्नित किया गया था, जो टकराव की तीव्रता को दर्शाता था। जासूसों के लिए पहली प्राथमिकता उन मेहमानों का साक्षात्कार करना था जो पार्टी में मौजूद थे। प्रत्येक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था और उनके बयान दर्ज किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। मेहमानों में माइकल डेविस, जेनिफर डेविस, अमांडा ली, रॉबर्ट ली, सारा कोलिंस और डेविड कोलिंस शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक को घातक परिवर्तन के लिए अग्रणी घटनाओं में उलझा दिया गया था। माइकल डेविस, जो सीधे डेविड के साथ शारीरिक संघर्ष में शामिल थे, प्राथमिक संदिग्धों में से एक थे। रात का उनका खाता खंडित और असंगत था। 32 वर्षीय वित्तीय विश्लेषक माइकल ने टकराव को एक गर्म तर्क की अप्रत्याशित वृद्धि के रूप में वर्णित किया। उन्होंने डेविड के साथ एक शारीरिक परिवर्तन में संलग्न होने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि यह आत्मरक्षा में था। माइकल का आचरण तनावपूर्ण और स्पष्ट था, और उनके बयान पूरी तरह से घटनास्थल पर एकत्र किए गए सबूतों के साथ संरेखित नहीं थे। माइकल की पत्नी जेनिफर डेविस का अगला साक्षात्कार हुआ। जेनिफर, एक 30 वर्षीय स्कूल शिक्षक, नेत्रहीन व्याकुल था। उसने शाम को अराजक बताया और अपने पति और कोलिंस के बीच बढ़ते तर्कों को मध्यस्थता करने के अपने प्रयास को समझाया। जेनिफर के खाते में उस रात के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तोल पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन उनके बयानों ने उन्हें सीधे हिंसा से नहीं जोड़ा। अमांडा ली, जो माइकल के साथ एक गुप्त संबंध में शामिल थी, से माइकल और डेविड दोनों के साथ उसकी बातचीत के बारे में पूछताछ की गई थी। 29 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अमांडा ने खुलासा किया कि वह शाम के संघर्षों के क्रॉसफायर में फंस गई थी। उसके खाते ने बढ़ते तनाव से खुद को दूर करने के अपने प्रयासों को विस्तृत किया, लेकिन सारा कोलिंस के प्रति अपनी भावनात्मक भागीदारी और नाराजगी को भी उजागर किया। अमांडा के पति रॉबर्ट ली से भी पूछताछ की गई। 34 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट रॉबर्ट ने शाम के साथ अपनी निराशा का वर्णन किया, लेकिन परिवर्तनों में उनकी भागीदारी को कम कर दिया। उनके बयानों से अमांडा के साथ एक तनावपूर्ण संबंध का पता चला, लेकिन टकराव की बारीकियों में थोड़ी अंतर्दृष्टि प्रदान की। पार्टी की मेजबान सारा कोलिंस का अंतिम साक्षात्कार लिया गया था। 31 साल की सारा रात की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। उसका खाता भावनाओं से भरा था क्योंकि उसने माइकल और अमांडा के साथ अपने टकराव का वर्णन किया, विश्वासघात और अलगाव की भावनाओं को व्यक्त किया। सारा की गवाही महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह अंतर्निहित तनावों और व्यक्तिगत शिकायतों पर प्रकाश डालती थी जिसने परिवर्तनों को हवा दी थी। जैसे ही जासूसों ने घटनाओं की समयरेखा को एक साथ जोड़ा, कई महत्वपूर्ण विवरण सामने आए। खून के छींटे पैटर्न और गवाह के बयानों सहित अपराध स्थल के साक्ष्य ने संकेत दिया कि माइकल और डेविड के बीच संघर्ष तीव्र और लंबा था। फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि डेविड ने गंभीर कुंदबल आघात को बनाए रखा था, जो एक हिंसक परिवर्तन के अनुरूप था। आगे की जांच ने टकराव और भावनात्मक प्रकोपों की एक श्रृंखला को उजागर किया जो हत्या तक ले गया।
गवाहों ने माइकल और डेविड के बीच चल रहे विवादों की सूचना दी, जो ईर्ष्या और व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित थे। गुप्तचरों ने पाया कि पार्टी को गुप्त बातचीत और टकरावों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने समूह के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। जासूसों ने छिपे हुए मामलों और अनिर्दिष्ट आक्रोश को भी उजागर किया। माइकल के साथ अमांडा के संबंध, सारा के विश्वासघात और अलगाव की भावनाओं के साथ मामले में जटिलता की परतों को जोड़ा। मेहमानों के परस्पर विरोधी बयानों और संदिग्ध व्यवहारों ने संकेत दिया कि हत्या केवल एक ही परिवर्तन का परिणाम नहीं थी, बल्कि गहरे बैठे मुद्दों और अनसुलझे संघर्षों की परिणति थी। जैसे जैसे जांच जारी रही, डिटेक्टिव इवांस और उनकी टीम ने रात की घटनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए लगन से काम किया, जिसमें शामिल लोगों के रिश्तों और प्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मामला सीधा से बहुत दूर था और जासूसों को रिश्तों, विश्वासघात और छिपे हुए उद्देश्यों के जटिल वेब को उजागर करने का काम सौंपा गया था, जो दुखद और घातक टकराव का कारण बना था। डेविड कॉलिंस की हत्या के बाद के हफ्तों में स्कॉट्सडेल समुदाय अटकलों और सदमे से घिर गया था, क्योंकि उसकी मौत की जांच करीब आ गई थी। मामले ने स्थानीय मीडिया को मोहित कर दिया था और झूलते जीवन शैली के गहरे पक्ष को प्रकाश में लाया था। जासूस लॉरा इवांस और उनकी टीम ने ईर्ष्या, विश्वासघात और दुखद हिंसा की कहानी को उजागर करते हुए सबूतों को एक साथ जोड़ दिया था। मामले में सफलता विस्तृत फोरेंसिक विश्लेषण और गवाह के बयानों की पुष्टि के साथ आई। फोरेंसिक सबूतों ने माइकल डेविस और डेविड कॉलिंस के बीच विवाद की गंभीरता की पुष्टि की थी। डेविड द्वारा बनाए गए रक्त के छींटे पैटर्न और चोटों ने संकेत दिया कि हिंसा क्रूर और निरंतर थी, टकराव की तीव्रता को रेखांकित करती है। माइकल डेविस, जो पूरी जांच के दौरान प्राथमिक संदिग्ध थे, पर आधिकारिक तौर पर हत्या का आरोप लगाया गया था। उनकी गिरफ्तारी ने एक जटिल कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित किया। माइकल की रक्षा टीम ने तर्क दिया कि उनके कार्य अत्यधिक उकसावे और आत्मरक्षा का परिणाम थे। हालांकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि परिवर्तन लंबे समय से व्यक्तिगत संघर्षों और भावनात्मक अस्थिरता की परिणति थी, न कि केवल एक सहज प्रतिक्रिया। अदालत की कार्यवाही को अत्यधिक प्रचारित किया गया, जिससे मीडिया और समुदाय का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित हुआ। परीक्षण ने रिश्तों और शिकायतों के जटिल वेब को उजागर किया, जिसके कारण घातक मुठभेड़ हुई। जीवित दोस्तों जेनिफर डेविस, अमांडा ली और सारा कोलिंस की प्रमुख गवाही ने 15 नवंबर 2014 की रात से व्यक्तिगत और संबंधपरक गिरावट का खुलासा किया। माइकल की पत्नी जेनिफर डेविस ने अपने द्वारा अनुभव की गई उथल-पुथल को याद करने के लिए स्टैंड लिया। उसने शाम के भावनात्मक तनाव और उसके बाद के पतन का वर्णन किया, जिसमें उसकी शादी पर घटनाओं के प्रभाव का विवरण दिया गया। जेनिफर की गवाही ने माइकल के साथ उसके संबंधों और विश्वासघात और भ्रम की भावनाओं पर तनाव को उजागर किया। अमांडा ली की गवाही समान रूप से खुलासा कर रही थी। उसने माइकल के साथ अपने संबंध और समूह के भीतर हुई भावनात्मक उथल-पुथल पर चर्चा की। अमांडा के बयानों ने पारस्परिक गतिशीलता की जटिलता और दोस्तों के बीच गहरे बैठे आक्रोश को चित्रित किया। उसका खाता परिवर्तन के पीछे की प्रेरणाओं को समझने में एक महत्वपूर्ण टुकड़ा था। सारा कोलिंस, बदकिस्मत पार्टी की मेजबान, रात की घटनाओं का एक दुखद खाता प्रदान करती है। उसकी गवाही से उसके भावनात्मक संकट की सीमा और उसके और अन्य मेहमानों के बीच उत्पन्न हुए संघर्षों का पता चला। सारा ने अलगाव और विश्वासघात की अपनी भावनाओं का वर्णन किया, जिसने माइकल और अमांडा के साथ उसके टकराव को हवा दी थी। कोर्ट रूम ड्रामा तीव्र था, क्योंकि साक्ष्य ने समूह को हुए भावनात्मक नुकसान की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि माइकल के कार्य, हालांकि पूर्वनिर्धारित नहीं थे, ईर्ष्या, क्रोध और हताशा के संयोजन से प्रेरित थे।
हालांकि रक्षा ने जानबूझकर हत्या के बजाय इस घटना को उकसाने वाली हिंसा की दुखद परिणति के रूप में चित्रित करने की मांग की। अंत में जूरी ने माइकल डेविस को हत्या का दोषी पाया और उन्हें जेल में 1 शब्द की सजा सुनाई गई। फैसले ने मामले को बंद करने के कुछ उदाहरण लाए, लेकिन इसमें शामिल लोगों के टूटे हुए जीवन की मरम्मत के लिए बहुत कम किया। दोस्तों के एक बार तंगबुन्ना समूह को उनके खंडित रिश्तों के टुकड़ों को लेने के लिए छोड़ दिया गया था। माइकल और जेनिफर डेविस ने त्रासदी के मद्देनजर अपनी शादी को समेटने और अपने जीवन के पुनर्निर्माण की लंबी सड़क का सामना किया। अमांडा ली और रॉबर्ट ली ने अफेयर के नतीजे और उनके अपने रिश्ते पर पड़ने वाले प्रभाव से जूझना शुरू कर दिया। सारा कोलिंस घटनाओं में निभाई गई भूमिका से बोझिल रात के भावनात्मक टोल के साथ आने के लिए संघर्ष करती थी। इस घोटाले ने स्कॉट्सडेल समुदाय को चपेट में ले लिया। घटनाओं ने अपरंपरागत इच्छाओं की खोज की जटिलताओं और संभावित खतरों को उजागर किया था, और इस मामले ने इस तरह की गतिविधियों के परिणामों की एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य किया।